हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पायरेंट्स हरियाणा सीईटी को लेकर एक और बयान है जो एचएसएससी की तरफ से दिया गया था। और वो है कि हरियाणा सीईटी कराने की तैयारी में, दिसंबर में परीक्षा कराने को लेकर मंथन, जल्द शुरू होगा आवेदन। एचएसएससी सीईटी के संदर्भ में ये न्यूज़ हेडलाइन दी गई है आज। और उसमें जो एचएसएससी चेयरमैन है, उन्होंने जो बयान दिया है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस जो न्यूज़ हेडलाइन में जो दिया गया है वो है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी परीक्षा दिसंबर में आयोजित करने को लेकर मंथन किया जा रहा है। यानी कि जो सीईटी की जो कट ऑफ डेट दे रखी है 31 दिसंबर 2024 से पहले करवाना जरूरी है हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से। तो एचएसएससी उस पर काम करने लग रही है ताकि ये जो सीईटी है ये 31 दिसंबर 2024 तक हो सके। और इसके लिए सीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होना ज़रूरी है। तो वो है कि नवंबर की शुरुआत में नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाने की ज़्यादा संभावना है। क्योंकि अगर नवंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में सीट नोटिफिकेशन जारी करेंगे तो कम से कम 15 से 20 दिन तक ऑनलाइन अप्लाई करने का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद 10 से 15 दिन का टाइम वैसे भी लगेगा उनको एप्लीकेशन अरेंज करने में। तो इस हिसाब से अगर ये 10 नवंबर तक भी नोटिफिकेशन देते हैं, 10 नवंबर से 30 नवंबर तक, तो आराम से 31 दिसंबर तक सरकार सीईटी कंडक्ट करवा लेगी। तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी जारी रखें। सरकार अपनी तैयारी खुद से करने लग रही है। सीईटी की संभावना रहेगी कि 31 दिसंबर से पहले तक ही कंडक्ट करवाई जाए। सीईटी 3 साल के लिए मान्य होगा। बताया जा रहा है कि 4 गुना फॉर्मूले पर भी चर्चा की जा रही है। सीईटी का जो सबसे बड़ा पॉइंट है जो बच्चों को नहीं पसंद आता और वो यही इशू बन रहा है, वो ये है कि सीईटी में जो 4 गुना जो फ़ॉर्मूला है, यानी कि जो 4 गुना जो बच्चे बैठाए जाते हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए, उस पर भी काफ़ी चर्चाएँ हो रही हैं कि जो 4 गुना जो पॉलिसी है उसकी जगह या तो क्वालीफ़ाई किया जाए या फिर 10 से 11 गुना बच्चे बुलाए जाएँ। कोशिश यही है कि जो 4 गुना है उसकी जगह 10 गुना बच्चे बुलाए जाएँ या ज़्यादा, क्योंकि सीईटी क्वालीफ़ाई अगर हो गया तो सीईटी का स्कोर कार्ड लाइफ़ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा। तो बच्चा कोई भी सीईटी का उसको एग्ज़ाम दोबारा नहीं देगा। जिस कैंडिडेट ने एक बार एग्ज़ाम दे दिया उसको क्वालीफ़ाई होगा, वो दोबारा सीईटी नहीं देगा। वो डायरेक्ट मेंस के लिए बैठेगा। तो इसलिए सीईटी में जो 4 गुना पॉलिसी है उसके हिसाब से ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 गुना 10 गुना बच्चे बुला सकते हैं, लेकिन वो क्वालीफ़ाई नेचर का नहीं कर सकते। बाकी कुछ भी नहीं पता, कोई भी डिसीजन ले सकती है सरकार। अमेंडेड नोटिस अभी इसके रिगार्डिंग नहीं आया है। उम्मीद है कि 10 नवंबर 2024 तक हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ सीईटी हरियाणा परीक्षा फॉर्म भी ऑनलाइन आ जाएगा। और ये सारी चीज़ आप एचएसएससी की ऑफिशियल साइट, वो क्या है, hssc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा सीईटी परीक्षा को लेकर सरकार और आयोग में पत्राचार शुरू हो चुका है। एचएसएससी सीईटी जो होना है 2024 में, उसके बारे में हरियाणा सरकार लेटर लिख चुकी है और एचएसएससी को उन्होंने परमिशन दे रखी है कि आप 31 दिसंबर 2024 तक सीईटी करवा सकते हैं। हरियाणा सरकार वो एचएसएससी का वेट कर रही है अमेंडेड ड्राफ्ट का। हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए सीईटी परीक्षा पास करनी होती है। हरियाणा में ग्रुप डी और ग्रुप सी भर्ती के लिए जरूरी योग्यताओं में से सीईटी सर्टिफिकेट भी है। अगर आप 10वीं हैं और आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर की है और हरियाणा सीईटी एग्जाम डेट 2024 में भाग ले सकते हैं। हरियाणा ने भाजपा की तीसरी बार सरकार बनते ही 24,000 युवाओं का रिजल्ट जारी कर नौकरी दी गई है। अब सीईटी परीक्षा के लिए अगले हफ्ते आयोग सरकार को फाइनल प्रस्ताव भेजकर कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है। यानी कि अब जो ये नेक्स्ट वीक आएगा 10 तारीख तक सीईटी का नोटिफिकेशन आने की 1000% पॉसिबिलिटीज़ हैं।
इस वीक में चांसेस हैं कि सीईटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, अमेंडेड नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि अमेंडेड क्यों? क्योंकि इसमें जो पहले जो 5 नंबर थे सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, वो हटा दिए गए हैं। इसमें लिखा है कि नोटिफिकेशन अगर नवंबर में आता है तो इसके बाद फार्म भरे जाएंगे और फिर दिसंबर तक सीईटी की परीक्षा भी कराई जा सकती है। हालांकि इस पर चर्चा की जा रही है कि परीक्षा एक दिन में होगी या अलग अलग दिनों में होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस सीईटी के रिगार्डिंग कि एग्ज़ाम जो है वो एक दिन में होगा या फिर 2 दिन के अंदर कनेक्ट होगा। इस चीज़ पर चर्चा की जा रही है कि परीक्षा एक दिन में होगी या अलग अलग दिनों में होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसका बना हुआ है। अगर एग्ज़ाम एक ही दिन में हो जाता है तो उस चीज़ का एक फ़ायदा ये है कि उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा। जैसे हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम में बच्चों को दिक्कत आ रही है कि उसके पेपर में जो कुछ पेपर में आसान शिफ्ट की वजह से उनके नंबर कम कर दिए गए नॉर्मलाइजेशन की वजह से। तो नॉर्मलाइजेशन से बचने के लिए सबसे बेस्ट है कि जो एग्ज़ाम हो, परीक्षा वो एक ही दिन में हो। सीईटी का जो एग्ज़ाम है अगर वो एक ही दिन में लिया जाएगा तो बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि अगर ऑल ओवर हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट में होता है तब तो एक दिन में कंडक्ट करवाया जा सकेगा, लेकिन अगर कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में ही अगर ये एग्ज़ाम होगा तो एक दिन में सीईटी करवाना पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि लाखों की संख्या में युवा बैठेंगे इस परीक्षा को देने के लिए। बाकी देखते हैं अमेंडेड ड्राफ्ट में क्या होता है क्या नहीं। और इसी के संदर्भ में जो सीईटी के संदर्भ में एचएसएससी चेयरमैन उन्होंने भी एक अपना जवाब दिया है और उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो है प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। कर्मचारी चयन आयोग चेयरमैन हेमंत सिंह ने कहा है कि सीईटी को लेकर प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। यह प्रपोजल सरकार को भेजा जाएगा और इसमें सरकार से पूछा जाएगा कि सीईटी को एक दिन में कराया जाए या ज़्यादा दिनों में। सरकार की अनुमति मिलने के बाद तारीख का निर्धारण होगा। 2 वर्ष के अंदर है तो आप हरियाणा सीईटी एग्जाम 2024 दे सकते हैं, जबकि आरक्षित वर्गों को अधिकतम उम्र में छूट का लाभ मिलेगा। ये इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। सीईटी में उम्र की छूट देने की भी संभावनाएं जताई जा रही, क्योंकि सीईटी 2021 के बाद 3 से 4 साल में अब हो रहा है, तो नए सीईटी में बच्चों को उम्र में छूट भी देने की संभावनाएं की जा रही हैं। तो अब देखते हैं क्या क्या रहेगा इसका। सरकार की कोशिश है कि दिसंबर में ही सीईटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाए एज पर हाईकोर्ट ऑर्डर्स, और उसके लिए अमेंडेड ड्राफ्ट कभी भी आ सकता है इस वीक में। अपनी तैयारी जारी रखें, सीईटी की पढ़ाई जारी रखें और जैसे ये नोटिफिकेशन आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। सीईटी को लेकर हरियाणा सरकार और एचएसएससी दोनों अपने काम में लगी हुई है। सीईटी क्वालिफाई होने के नए बहुत कम चांसेस हैं, तो अपनी तैयारी हिसाब से रख के। हाँ, इतना जरूर चेंजेस हो सकती है, जो 4 गुना पॉलिसी है उसकी जगह 10 से 11 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा मेंस एग्जाम में इस वीक के अंदर, यानी कि नवंबर के 10 नवंबर से पहले पहले तक सीईटी का अमेंडेड ड्राफ्ट आ जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, आप अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल इस पर हरियाणा सरकार और एचएसएससी में बातें चलने लग रही है और देखते हैं क्या अमेंडेड ड्राफ्ट उनकी तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा जैसे ही कोई आपको अपडेट मिलेगी आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।